क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट इफ टोटल परचेज इज मोर देन $100. Apply 10% discount and display the final price, otherwise display the total price as in the list. ये तो हमने क्या किया भी था ना, तो दोबारा लिख देते हैं। इफ द टोटल परचेज इज मोर देन $100, तो टोटल परचेज का वेरिएबल बना के इनपुट ले लेते हैं, है ना? ठीक है, टोटल परचेज इनपुट ले लेते हैं और इनपुट जो है टाइप कास्ट करेंगे हम किससे? इंटीजर से। और यहाँ क्या कह देंगे भाई? इंटर दी टोटल परचेज अमाउंट, ऐसे ही है। उसके बाद जब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा तो कंडीशन क्या है भाई? अगर परचेज $100 से ज्यादा है, फिर यहाँ क्या लिखूंगा भाई? अगर टोटल परचेज सेलेक्ट हुआ उसका, अगर टोटल परचेज क्या हो जाए? मोर देन $100 हो जाए, तो क्या करना है हमने? डिस्काउंट देना है कितना? 10%। तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे भाई? डिस्काउंट बराबर हो जाएगा टोटल परचेज का 0.10। ठीक है, टोटल परचेज का 0.10 यानी 10%। ठीक है, और यहीं पर हाथ के हाथ क्या कर देंगे हम? प्रिंट करा देंगे टोटल परचेज अमाउंट। कितना था भाई? वही हमारे पास जो टोटल परचेज अमाउंट है। ठीक है, ये है। एंड प्राइस भी शो कर देते हैं। प्रिंट क्या कर दे इसको भाई? टोटल डिस्काउंट अवेल, सही है ना? कौन सा वाला? तो ये वाला क्या? तो डिस्काउंट अवेल यहाँ आएगा। आप ठीक है? अच्छा, डिस्काउंट अवेल्ड में हम क्या करें भाई? यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। ठीक है, और आखिरी बात क्या होगी हमारे पास? ठीक है, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज कितना हो जाएगा भाई? टोटल परचेज माइनस डिस्काउंट। वरना वरना क्या करना है भाई? प्रिंट अमाउंट टेबल इज टोटल परचेज। पहले लगा दूं? चल, डॉलर डिस्काउंट अवेल डॉलर डॉलर डॉलर। ठीक है, बस ये काम करना था यहाँ पर छोटा सा।
कोई ऐसा बंदा है जो बोले कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है? जी भाई, सबको समझ में आ रहा है? टोटल अमाउंट अगर हम यहाँ लिख दें कितना 60, क्या आने वाला है आउटपुट? 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं 1200, तो टोटल अमाउंट ये है 120 का क्या मिल गया डिस्काउंट, और 1080 जो है वो पेबल। ठीक है। दूसरा हमारे पास सवाल था if customer buys more than 5 items apply 15 discount on the total price, otherwise no discount is applied, display the total price। अब ये मोर देन 5 आइटम्स का क्या करूं? आइटम्स भी पूछने पड़ेंगे कितने खरीदे? हाँ, चलो ठीक है, तो आइटम्स भी पूछ लेते हैं भाई कितने खरीदे। ठीक है, इनपुट और क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंटर द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। ठीक है, और प्राइस नहीं, अब टोटल प्राइस भी तो मालूम करना है ना, और क्या कह रहे हो? तो वो तो अगर हमारे पास सिंगल यूनिट होगा ना, एक ही यूनिट परचेज हो रहा है कई दफ़ा, अभी तो हम ज़रा सादे से प्रोग्राम बना रहे हैं, चलने दें इसको, फिर अभी कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। इंटर द टोटल प्राइस। ठीक है, और फिर क्या होगा भाई, इफ अगर आइटम्स क्या हो भाई, 5 से ज़्यादा हो, तो डिस्काउंट कितना देना है? 15% देना है, किसका? टोटल प्राइस का 15%। ठीक है, हाँ हाँ, अब वो 85 कह सकता हूँ, 15 कहना आसान है ना यार। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, नो डिस्काउंट अप्लाई, डिस्प्ले टोटल प्राइस। बस यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दूं मैं, प्रिंट करा दूं टोटल प्राइस इज, क्या हो जाएगा भाई, टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, एल्स ठीक है, आइटम खरीदे हैं 5, प्राइस है $100, तो टोटल 100 ही आएगा। आइटम खरीदे हैं 6 और फिर प्राइस है 100, तो कितने आ गया भाई, 85 हो गए। ठीक है, हाँ, समझ आ रही बात सबको? किसी को नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताएं। चलें आगे, ये रिपीट कर दूं, अभी आए हो क्या? अगले अगले सवालों में रिपीट हो जाएगा ये। अब ये कहते हैं मेंबरशिप डिस्काउंट। मेंबरशिप डिस्काउंट में क्या करें भाई,
check if the customer is member, members get 20% discount, non-members get 5% discount. अब इसके लिए क्या करूं, इज मेंबर ट्रू, तो यहां पर मुझे पूछना पड़ेगा ना उससे, इज मेंबर इज इक्वल टू क्या लिखूं भाई, इनपुट क्या लिखूं भाई, आर यू आ मेंबर और नॉट, ठीक है। अच्छा नहीं, यस और नो लिख देते हैं तो अच्छी बात है, वरना पूरी कहानी लिख देगा, नहीं यार मैं गरीब आदमी इसलिए मेंबर नहीं बना, अब क्या करूं फिर। हाँ तो प्रेस यस और नो, तो समझ नहीं आया तो सिर्फ फिर तो मेंबर बनने नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, इफ इज मेंबर डबल इक्वल ट्रूथ, क्या लगाऊं, यस लगा दें, ठीक है, स्मॉल में यस लगा दें। अच्छा अब मैं यहाँ पर रोक के ना आपको एक दूसरी बात समझा रहा हूँ, क्या, अच्छा हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़ा है, हाँ अपनी क्लास में पढ़ा है ना, और हमने बूलियन भी पढ़ा है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है, हाँ क्या, क्या जवाब आएगा, क्या आएगा, क्यों, तो ये जो इज मेंबर है, अगर मैं इसके आगे कुछ भी ना लगाऊं ना, तो इस मेंबर को चेक करेगा वो, क्या आएगा इसके अंदर, अगर उसके अंदर वैल्यू होगी, हाँ भाई समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ एक मसला यहाँ पर ये, अब इफ इज मेंबर अगर आ गया ना, अगर इज मेंबर के अंदर उसने क्या डाल दिया, वाई या एन, तो फिर कंपेयर तो डालना पड़ेगा हमें, क्या लिखूं यहाँ पर, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, इज मेंबर यस हो जाए, तो क्या करना है भाई, member get 20% discount, non-member get 5% discount, calculate print and discounted price, तो प्राइस भी तो लेना पड़ेगा, तो प्राइस हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, प्राइस तो जो है हार्ड कोडेड लिख देते हैं भाई, कि प्राइस जो है वो कितने हैं, 10,000, ठीक है। अगर मेंबर है तो प्राइस कितने होंगे, नहीं निकाल ले, हर दफा उसी लॉजिक से नहीं करते, अगर मेंबर है तो क्या कर देंगे भाई, विल हैव टू पे, कितने पे करना पड़ेंगे, कितने पे करना पड़ेंगे, हाँ प्राइस का कितना परसेंट, हाँ 20%, अच्छा ये लिख दूंगा तो सिर्फ डिस्काउंट ही पे करवाएंगे उसे, बाकी अमाउंट तो पे नहीं कर, ये तो डिस्काउंट है हमारा, तो नहीं, अभी जिस तरह इन्होंने कहा था फिर उल्टा लिखते हैं कि अगर 0.20 डिस्काउंट है तो पे कितना करना है, 0.80, ठीक है 0.80, सही है, कितने पे करना है, प्राइस का 80%, ओके हो गई बात समझ में आई। अब उल्टा मैंने इसीलिए किया है कि बात ये भी समझ में आ जाए, और एल्स
एल्स भाई अगर नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, प्राइस का 0.95। यू आर अ मेंबर एंड यू आर नॉन मेंबर। अच्छा, अगर किसी ने कहा अगर क्या कर दें, हम यहां पर उसको कह रहे हैं कि मेंबर हो तो यस और नो दबाओ, अगर वो कुछ और दबाए हैं, दोबारा इनपुट कैसे लें। अच्छा चलो, अगर यहाँ पर इज मेंबर ले लिया, मैं यहाँ लिख रहा हूं अगर इज मेंबर जो है वो क्या ना हो, बराबर ना हो किसके, वाई के, या फिर और ऑपरेटर लगा लेता हूं, इज मेंबर बराबर ना हो, किसके भाई, एन के। अभी नीचे वाली बात तो छोड़ दो, कोई यूजर आ गया है, उसको बोला आपने यस या नो दबाओ हैं, और वो अबू का नाम लिख दे तो भाई लिख दे, तो फिर आप क्या करेंगे कि भाई अगर तुम्हारे अब्बू का नाम यस नहीं है ना, यही होगी ना बात, वाई के बराबर नहीं है, या फिर क्या हो जाए, कुछ इन दोनों में से किसी एक के बराबर भी ना हो, तो फिर क्या करना हमें, तो फिर हम उसको कह देंगे भाई, क्या कहना चाहिए उसे, मोहब्बत से कहें कुछ, हाँ क्या कहें, हाँ, इनवैलिड इनपुट प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, इतना सही है, बहुत इज्जत से जवाब दिए, वरना तो। अच्छा, अगर अब सीन ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये फॉल्स कब होगी, जब वो यस या नो में से कुछ डाल देगा, जब वो यस या नो में से कुछ इनपुट कर देगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की सूरत में कहाँ आ जाएगी, एल्स में। ठीक है, तो एल्स में हम क्या दिखा रहे हैं उसको, एल्स की बॉडी में हम ये दिखा देते हैं पूरा। ठीक है, अच्छा, हम अब बहुत सारी चीज़ें सही बोल रहे हैं और सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे। ठीक है, अब बात क्या हो गई, सबसे पहले उसने बोला मैं मेंबर है या नहीं, उसने लिख दिया यहाँ पर मैं मेंबर नहीं हूं, तो इसका मतलब है ना उसने वाई लिखा ना एन लिखा, यानी ये वाली बात सही हो गई। तो फिर हम उसको क्या कह देंगे भाई, जो पूछा जा रहा है वो बता, है ना। अगर उसने यहां पर डाल दिया कि भाई वाई, क्या डाल दिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ क्या डाल दिया रेस्पॉन्स में, वाई, तो अब वो चेक करेगा इज मेंबर वाई के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन गलत हो गई, इज मेंबर नो के बराबर नहीं है, हाँ भाई नहीं है, ये भी कंडीशन क्या होगी, हाँ ट्रू हो गई, तो फिर ट्रू होने पर चल जाएगा इनवैलिड इनपुट। क्या लगाएं, अब बताओ ना क्या लगाएं, तो अगर उसे पहली फॉल्स मिल गई तो वो अगली वाली चेक करेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसने ना वाई डाला है ना एन डाला है,
जैसे यहां पर कह दिया उसने यस मेंबर, अब ये चीज क्या नहीं होगी भाई, एक्सेप्टेबल नहीं होगी किसमें, तो ये कहां आ जाएगा, डायरेक्ट एल्स, एल्स में आ जाएगा ना। इफ चेक करेगा, करेगा, ये क्या बोलेगा, कंडीशन क्या बोलेगा, कंडीशन बात करो, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, फिर ये इसको भी चेक करेगा, ये भी फॉल्स, तो कौन सी लाइन चलेगी, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बस यहां तक सोचें पहले, ठीक है। अगर उसने यहां पर क्या लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, यस लिख दिया, तो यहां पर चेक करेंगे, यस वाई के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ऐसे ही ना, वाई वाई के बराबर नहीं है, फॉल्स, ये क्या बोलेगा, फॉल्स, वाई एन के बराबर नहीं है, ये भी क्या हो गई, फॉल्स, इसका मतलब या एन के बराबर है या वाई के बराबर है, जब है तो फिर ये कहां आ जाएगा, अच्छा इस नॉट लगाने से कंफ्यूजन हो रही है मेरे ख्याल से, हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मैं ये सब हटाता हूं यहां से और इसको ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, और यहां पे कह देता हूं अगर ये इसके बराबर हो, इफ मेंबर इज इक्वल टू वाई, और या ये बराबर हो जाए नो के, अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी, ठीक है, तो दोनों सूरतों में अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर चेक कर रहा है कि एक्चुअल में यस है या नो है, अच्छा इसका एल्स मैं यहां लिख रहा हूं अभी फॉर एग्जांपल, इसको मैं कमेंट लगा देता हूं, यहां पर इसका एल्स लिख रहा हूं, ठीक है, किसका एल्स चाहिए, इस वाले का, अगर ये बराबर नहीं हुए तो फौरन यहां पर आके क्या बोलेगा भाई, ना y है ना n है, तो ये दोनों कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्या बोलेंगे भाई, इनवैलिड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन अगर ये ट्रू हो गए तो फिर क्या होगा, अब ये ट्रू हो गए तो बॉडी में आ जाएंगे, अब बॉडी में, अब मुझे यहां पता ही नहीं चल रहा यार ये यस से ट्रू हुआ या नो से ट्रू हुआ है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना कि वो यस डाल के ट्रू हुआ है या नो डाल के ट्रू हुआ, हाँ यही कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन डाली भी हम, हाँ भाई, अगर मैं यहां पर एक और y लगा दूं, ऊपर लगा दूं इसके अंदर, n के बाद ही तो लगा रहा हूं, हाँ इसके ब्रैकेट के अंदर, और इज मेंबर, क्या बन गया इससे, ये बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं, मेंबर बोलेगा मैं ही जा रहा हूं भाग के, छोड़ो यार मुझे नहीं आ रहा तुम्हारी मेंबरशिप ले, अच्छा अगर, हटाओ यार इसको, ठीक है, हमने मेंबर से पूछा भाई आप मेंबर हैं, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पहले हम, पहले सिंपल काम दोबारा लिख रहा हूं कि अगर वो कहता है इफ इज मेंबर, क्या कहता है भाई, यस, यस है, तो क्या कर देंगे भाई, ब्राउज इसको
क्या प्राइस आ जाएंगे भाई, कितने आ जाएंगे? अच्छा, तो हमारे पास आ जाएंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो है एल्स, एल्स की सूरत में क्या है भाई, एफ प्राइस क्या होंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.95। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई है कि अगर वो मेंबर होगा तो उसके प्राइस ओरिजिनल का 80% लगेंगे, अगर मेंबर नहीं होगा तो कितने लगेंगे, 95 लगेंगे। यहां पर ठीक है, अब क्या हुआ, तो ये प्राइस 10,000 किसके लिए होंगे यार, बेवकूफ बनाया हुआ सबको है। एक नॉन, दो ही होंगे, या नॉन मेंबर होगा या मेंबर होगा, तीसरा क्या होगा? हाँ, अच्छा, अभी पहले इसको रन करते हैं। उसने पूछा भाई मेंबर हो, हमने कहा हाँ, तो प्राइस कितने लगे हमें, 8,000। और उसने क्या पूछा मेंबर हो, हमने कहा नहीं है, तो प्राइस कितने लग गए, 9,500। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर वो यहां पर क्या करता है, कह देता है कि भाई आई एम अ मेंबर, अब ये तो हमने कंपेयर ही नहीं किया है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9,500। क्यों? क्योंकि यस के बराबर नहीं है तो एल्स चलेगा, वो यस के बराबर नहीं है तो एल्स तो चलेगा ना। अब ये तो फंस गए। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत सारे लोग जो नए हैं वो परेशान हो रहे होंगे, तो इसलिए अभी आप अज्यूम करें कि उसने यस और नो ही डालना है। ठीक है, वाई और एन ही डालना है, कुछ और नहीं डालना। अगर डाल दे तो एक डंडा साथ रखेंगे। ठीक है, अभी यस और नो डालना है। ठीक है, आगे चलें। असल में नेस्टेड इफ इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके अंदर अभी हम रुक रहे हैं उस पर ना। सीजनल सेल में क्या आ रहा है, इफ टुडे इज हॉलीडे, ट्रू, इफ अ कस्टमर बायज an even number of items, get the half of them for free, otherwise pay them all। नहीं नहीं, वो छोड़ दिया मैंने, मिक्स नहीं कर दिया। अब हो जाएंगे ना बाकी। हाँ, 17 देख लो भाई क्या है, if a passenger is under 12 or over 60 years old, apply 50% discount on the ticket price, otherwise charge the full price। एंड ऑपरेटर लग जाएगा इसमें। 12 से नीचे होना चाहिए या, हाँ, और ऑपरेटर लग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। सब बताए भाई, बाद में जो है ना एक्सक्यूज ना किया करें कि भाई नहीं हुआ, अभी मैं पूछ रहा हूँ तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कंफ्यूजन है तो उसको दूर की जाए। पांचवा, पांचवे में ऐसा क्या है, बाय वन गेट वन फ्री, इफ अ कस्टमर बाय इवन नंबर ऑफ आइटम्स। अगर जो आपने आइटम उससे पूछे हैं, ये वाला, वो आइटम अगर इवन नंबर है, अगर वो आइटम क्या है, इवन नंबर है, तो क्या करना है भाई, क्या होगा भाई, दे गेव हाफ ऑफ देम फॉर फ्री, तो आधे पैसे लगेंगे, 50% डिस्काउंट हो गया ना। हाँ, हाफ ऑफ देम लिखा हुआ है, सारों के आधे फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज दे पे फॉर ऑल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम द कस्टमर हैज टू पे। अच्छा, ये कह रहे हेडिंग में लिखा हुआ बाय वन गेट वन फ्री, तो फिर सारे क्यों फ्री दे रहे, आधे क्यों फ्री दे रहे? ठीक है, तो यहां इसका टाइटल होना चाहिए बाय इवन एंड गेट हाफ फ्री। सही है ना?
सही है। और कौन सा था भाई? 17, ये तो कर लोगे ना? अच्छा जी, आसान हो जाए पहले। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेस्टेड इफ्स। नमाज पढ़ लें फिर करते हैं इसको। अच्छा भाई, नेस्टेड इफ क्या है? कंडीशन विद इन अ कंडीशन। तो जब ये कंडीशन विद इन अ कंडीशन है, तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या था? देखो, नहीं नहीं, ये हमने किया था ना पिछली क्लास में। ये क्या था? अगर हम कह रहे हैं नेस्टेड इज अ कंडीशन विद इन अ कंडीशन, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, लूप नहीं है यार, ये है कंडीशन आफ्टर कंडीशन। क्या है? एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। कंडीशन आफ्टर कंडीशन है। until all the condition fails or one condition gets true। या सारी कंडीशन फेल हो जाए या कोई एक कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो कोड एग्जीक्यूट हो गया। सुनो भाई, अब नेस्टेड क्या है? जब हम कहते हैं कि कंडीशन विद इन अ कंडीशन और इफ विद इन इफ, तो अब ये कैसा होता है? यहां पर मैं जिस तरह हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़ा है ना, ठीक है, क्या पढ़ा है? और ऑपरेटर कैसा होता है कि उसको कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। क्या यहां पर ऐसा नहीं हो रहा?
कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ऐसे ही है। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, एक सिनारियो में बना रहा हूं कि आप आते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है। क्लास में आने की क्या कंडीशंस है? पहले तो आपकी क्लास का डे होना चाहिए। नंबर 2, बट डे को टाइम में ले लेते हैं, ज्यादा नहीं हो जाते हैं। फिर आपके पास जो है आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, है ना। फिर अगर हम फर्दर कंडीशन लगाएं, आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तब आप क्लास में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, आज आपका क्लास डे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया होना चाहिए, ठीक है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है एट एनी पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप आते हैं पर आज तो मेरी क्लास ही नहीं है, तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आईडी कार्ड लाएं या आप नहीं लाएं? क्या आपसे पूछा जाएगा असाइनमेंट है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि पहली ही कंडीशन क्या हो गई, तो बाकी दोनों कंडीशन की नौबत नहीं आएगी। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी चीज को लिख रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई कि एक वेरिएबल बना लिया अभी, क्लास डे इनपुट, ठीक है। डू यू हैव अ क्लास टुडे, ऐसे ही एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था भाई, हाँ, आईडी कार्ड के हवाले से हो गया। इनपुट क्या होगा भाई, डू यू हैव योर आईडी कार्ड, ठीक है। योर आईडी कार्ड, और तीसरा क्या है अभी, अच्छा मैं एक और सवाल डाल देता हूँ इसमें, अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस में क्या पूछ लेता हूं भाई, नहीं, इज योर, नहीं मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं बस, इज योर अटेंडेंस इज कंप्लीट, चलो ठीक है। अब आगे हमने पूछा असाइनमेंट के हवाले से, ठीक है। क्या सवाल है भाई, हैव यू डन द असाइनमेंट, ठीक है, ये सवाल पूछ लिए। अब यहां हम कंडीशन लगा रहे हैं, देखिए इधर जरा तवज्जो देंगे भाई सब लोग इधर। अगर क्लास डे में क्या आ जाए, यस आ जाए, अभी यस नो पे चला लेते हैं बस। अगर क्लास डे में यस आ जाए तो क्या करना है, नहीं, ठीक है, आईडी कार्ड होगा, बट यू विल यूज हियर पास। पास एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, टू इग्नोर द बॉडी। अभी मैं कह रहा हूं अगर क्लास का दिन आज है तो कुछ होगा, बट क्या होगा, पास। वो कहते हैं रुको देखो जरा, है ना। तो इफ के बाद अगर कंडीशन गलत हो गई तो क्या होगा, एल्स चाहिए होगा। तो पहले बात करते हैं किसकी, एल्स की। इफ लगा लिया, इफ की बॉडी क्या है, अभी उसको पास करा दिया,
और इफ के साथ पेयर किसका बना दिया, एल्स का। एल्स अगर क्लास डे आज नहीं होगा तो आज हम क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। अब देखो हम बात क्या कर रहे थे, कंडीशन इनसाइड कंडीशन। अब ये एक पेयर बन गया ना यूं करके, लाइक दिस, ये ऊपर नीचे इफ और एल्स हो गया। अब जो भी काम होगा वो इसके अंदर होगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि अगर उसने कह दिया हाँ भी आज मेरी क्लास है, तो क्या होगा, तो हम अब उसका क्या पूछेंगे भी, इफ आईडी कार्ड, ये भी यस है, अगर यस है तो पास, नहीं है तो इसका एल्स। अब देखो एल्स कहां पर है, इस वाले इफ के, इस वाले इफ का एल्स ये वाला है, आउटर वाला। जो अंदर आया है उसका इफ एल्स अलग है, फिर उसके अंदर जो होगा उसका अलग होगा, फिर उसके अंदर जो होगा उसका अलग होगा, पेयर बनेगा। ठीक है, इनके एल्स में क्या बोलते हैं कि हम, अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो यू कैन नॉट अटेंड द क्लास, राइट। और अगर होगा तो फिर अगला सवाल, इफ अटेंडेंस पूरी है, यस, पूरी है तो पास। और पहले किसकी बात करता हूं, अगर पूरी नहीं है, नहीं होगी तो क्या कर देंगे हम, यू कैन नॉट अटेंड द क्लास। अब देखो ये इसके अंदर हो गया नेस्टेड, इसका इफ ये एल्स ये रहा, इस इफ का एल्स ये रहा, और इस इफ का एल्स ये रहा। अगर अटेंडेंस भी पूरी है तो फिर अगला सवाल क्या होगा, इफ असाइनमेंट्स, ये भी क्या किया हुआ है, पूरा किया हुआ है। ठीक है, इसका पहले पास, एल्स पूरा करता हूं, पहले क्या कह दूंगा भाई, यू कैन नॉट अटेंड द क्लास। अब अगर असाइनमेंट भी ओके है तो यहां पर आकर क्या कहूंगा, हाँ कि भाई यू कैन अटेंड द क्लास। ठीक है, यानी कि अब देखो कैसा लुक हो गया हमारा। ठीक है, इस पैटर्न को अगर आप लेके चलेंगे तो गलती नहीं होगी, मिस नहीं होगा, कौन सा वाला इफ किसके साथ है। अगर आप बोलेंगे मैं सारी कंडीशन एक साथ लिखूं, सारे एल्स एक साथ लिखूंगा, फिर फंस जाएंगे, नहीं हो पाएगा। अभी देखो खुद ब खुद हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन गया। अब देखो ये क्लास, अगर ये वाली उसने क्या बोल दी, क्लास डे है आज नहीं है, तो आगे कोई सवाल बनता ही नहीं है, वो यहीं से उठा के कहां फेंकेगा उसे, आखिरी वाले, राइट। और अगर उसने कहा हाँ क्लास तो है पर मैं कार्ड नहीं लाया हूं, तो कहां फेंकेगा उठा के, यहां पर। ठीक है, तो अब मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं, यू कैन नॉट अटेंड द क्लास इफ नॉट अ क्लास डे। अगर क्लास दिन नहीं, डे नहीं है तो नहीं अटेंड कर सकते। और दूसरा क्या था, इफ डोंट हैव आईडी कार्ड, फिर उसके बाद इफ अटेंडेंस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, और इफ क्या होगा भाई, असाइनमेंट नॉट डन, राइट। अब देखते हैं क्या करता है ये। अब हमने किया इसके लिए कि भाई डू यू हैव ए क्लास टुडे, उसने कह दिया भाई नहीं आज मेरी क्लास तो नहीं है, तो फौरन कहां फेंकेगा, लेकिन ये तो फेंक ही नहीं रहा यार, इसे तो कहां फेंकना चाहिए था, नो पे नहीं गया। क्यों नहीं गया, तो भाई अभी तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही हमने सारे इनपुट लगाए हुए, तो पहले सारे इनपुट कंप्लीट करेगा, विच इज नॉट गुड। अब अभी देखो मैं समझाता हूं इसमें क्या करना पड़ेगा। आखिर में क्या बोलेगा भाई, यू कैन नॉट इन द क्लास। अब अजीब सा लग रहा है ना, अब अभी अजीब सा लग रहा है ना यार,
जब मेरे पास मुझे मेरा क्लास डे ही नहीं था तो मेरे आईडी कार्ड, अटेंडेंस, असाइनमेंट सब क्यों पूछ रहे हो भाई? मुझे बोल रहे भाई तुम्हारा तो दिन ही है। तो हम क्या करेंगे, देखें इधर, हम ये तीनों जो इनपुट हैं इसको यहां से हटाया मैंने, एक इनपुट ऊपर छोड़ा। पहले उसने पूछा क्लास डे है, जैसे ही रेस्पॉन्स मिला चेक लगा दिया किसके ऊपर, क्लास डे के ऊपर। अगर उसने यहां नो कर दिया तो आ जाएगा, और अगर यस कर दिया तो अगला सवाल पूछना चाहिए मुझे, ठीक है। अगर यस कर दिया तो अब आईडी कार्ड के बारे में पूछेंगे ना। इसी तरह उसने आईडी कार्ड जैसे ही सवाल पूछा वैसे ही चेक लगाया कि भाई यस है या नो है। अगर नो कर दिया तो यहां पर एल्स, और अगर नहीं तो फिर अगला सवाल पूछेगा अटेंडेंस का, ठीक है। अगर अटेंडेंस भी नो हो गई तो सीधा एल्स पे आ गया, अटेंडेंस नहीं है पूरी आपकी, और अटेंडेंस भी यस हो गई तो फिर यहां क्या पूछना चाहिए, असाइनमेंट, ठीक है। अब हमारा फ्लो जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं यहां पर कहता हूं नहीं भी आज क्लास नहीं है, तो यहीं से क्या कर दिया उसने, बाहर फेंक दिया, दूसरे सवाल पूछने जाएगा ही नहीं, अंदर बॉडी के अंदर है ना वो, तो ये तो यहीं से बाहर आ गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूं डू यू हैव क्लास टुडे, कहा जी यस। डू यू हैव आईडी कार्ड टुडे, नहीं भाई आईडी कार्ड नहीं मेरे पास, तो यू कैन नॉट अटेंड क्लास, डोंट हैव आईडी कार्ड। कौन सा वाला एल्स चला? यहां तक तो बात सही हो गई थी, आईडी कार्ड पे क्या आगे हो गया, फेल, तो डायरेक्ट कहां आया, एल्स पर, ठीक है। और अगर सारी बातें सही हो जाएंगी सब में क्या हो जाएगा, यस यस, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा भी, यू कैन अटेंड द क्लास। समझ में आ रहा है नेस्टेड का काम, कि एक के अंदर एक है। अगर एक पहले ही दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर वाले दरवाजे कैसे खुलेंगे? पहला खुलेगा, अंदर जाएंगे, फिर वो दरवाजा खुलेगा, फिर अंदर, फिर कमरे के अंदर, कमरे वाली बात है ना। असल में पास मैंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि मैं डायरेक्ट, अगर आप यूं करेंगे ना, देखो इधर, इफ अटेंडेंस, मैं एक बात कह रहा हूं, इफ अटेंडेंस इज इक्वल टू यस, ठीक है। अभी क्या करना है बॉडी में, बहुत सारी चीजें आनी है ना, मैं पास नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट एल्स पे आ जाऊं, ठीक है। और यहां पर जो है ना वो क्या लिखने लगूं, कोड लिखने लगूं, ठीक है। इन केस अगर आप भूल जाते हैं यहां लगाना तो फिर ये एरर जनरेट करेगा, ठीक है, कि ये बॉडी जो है वो क्या नहीं है, पास, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कंडीशन जो है, बाद का हम कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, फंक्शनैलिटी अभी क्लियर नहीं होती तो हम आधा लिख के छोड़ देते हैं पास, तो वो अभी कंप्लीट ना होने के बावजूद भी क्या नहीं देगा आपको, बल्कि बस वो उसको स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो यूटिलाइज होता है बार बार, ठीक है। मैं एक और सिनारियो लिख रहा हूं ताकि दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। क्या अब क्या ले ले भाई, जिसमें हमारे पास नेस्टेड कंडीशन हो और फिर बात पूरी हो सके, हैं? नल वाली, हाँ, अगर वो फेल हो जाता है, हाँ एक सब्जेक्ट पे, तो मैं यही वाला कोड ले लेता हूं, कॉपी कर लिया मैंने इसको और मैंने यहां पेस्ट कर दिया। तो अब सब्जेक्ट्स के मार्क्स टोटल वोटल लेने के बाद यहां पर मैं अगर नेस्टिंग लगा दूं, कैसी नेस्टिंग, देखो वही वाली बात, अगर सब्जेक्ट 1 के मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो कुछ करना, बट क्या करना अभी थोड़ी देर के लिए, क्या एल्स में क्या लिखूंगा, एल्स में क्या लिखूंगा भाई,
हाँ फेल, फेल अभी प्रिंट करा रहा हूँ, बाद में देखता हूँ क्या करना है। अब अगर क्या हो जाए, सब्जेक्ट 1 में तो पास हो गया, अब मैं अंदर दूसरा सब्जेक्ट चेक कर रहा हूँ, सब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट 2 में अगर क्या हो जाए, सब्जेक्ट 2 में अगर नंबर कितने हो जाए अभी, 50 से ग्रेटर देन हो जाए, तो क्या होगा भाई, तो अभी पास, पहले एल्स लिखूंगा, पहले एल्स लिखूंगा बाद में पास जाके लिखूंगा, प्रिंट फेल। फिर पास हटाया, इफ सब्जेक्ट 3 में अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो जाए, हाँ बताते बताते, सब्जेक्ट 3 में अगर क्या हो जाए, पास एल्स हो जाए, फिर तो क्या हो जाएगा फिर, प्रिंट फेल्स। फिर अगला सब्जेक्ट चेक करूंगा, इफ सब्जेक्ट 4 में ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 50, तो थोड़ी देर के लिए पास, एल्स में आके क्या लिखूंगा, प्रिंट फेल्स। फिर सब्जेक्ट 5 की बारी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, प्रिंट। अब सब्जेक्ट इसमें पास हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, जब सारे सब्जेक्ट में पास हो गया तो क्या होगा, पास। तो अब यहां पर मैं एक बना रहा हूं, एक वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट में अभी मेरे पास क्या है, नन। यहां पे लिख रहा हूं भाई, क्या ऐसे नहीं बनाया, अच्छा अच्छा, देखो यही होता है ना, अगर पहले से बॉडी लिख दो तो फिर इसका एस भूल जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं पहले क्या लिखो, एल्स लिखो, प्रिंट फेल। अगर यहां पर पास हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट पास। ठीक है, वही कंडीशन बन गई कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या, अभी फेल करार दिया। अब ये फेल बेसिकली उसका ओवरऑल रिजल्ट होगा ना, तो यहां पर मैं बजाय प्रिंट कराने के क्या लिखता हूं भाई, रिजल्ट में ओवरऑल क्या डाल दो, फेल। क्योंकि मुझे रिजल्ट जो है वहां रिजल्ट कार्ड में यूज करना है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा रिजल्ट में, पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास नेस्टिंग हो गई। अब आगे परसेंटेज परसेंटेज चेक कर लें, और उसका रिजल्ट जो है वो कौन सा वाला, हाँ कहीं भी कर लो यार, यहाँ मैंने रिजल्ट डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 में इतने, सब 2 में इतने, लेकिन रिजल्ट क्या है उसका, फेल है। क्यों, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है। रिजल्ट तभी पास होगा जब वो ऑल सब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात, नेस्टिंग वाली बात, ठीक है। इसको बाद में रिपीट करिएगा बार बार, ताकि ये क्लियर हो दिमाग में। तो वन कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन, राइट। नाउ अब कुछ काम करते हैं, हमारे पास जो है मैं जो है ना
अब ये वाला असाइनमेंट में आप लोगों को देने वाला हूँ, तो काफी सारे सवाल तो आपने किए हुए इसमें से, जो रिपीट हो रहे हैं वो सवाल छोड़ देना, कोई मसला है। हाँ हाँ, वो भी करना है। चलो ये देख लो जरा लिस्ट असाइनमेंट, क्या करना है इसमें। आसान से काम है। Write a program that accept a list from user and print the alternate elements of the list. क्या देखो, मैंने एक प्रोग्राम लिखना है और इनपुट लेनी है मैंने लिस्ट, वो कैसे लूं? हाँ, लिस्ट कैसे इनपुट लूं? अब अगर मैं सारे वेरिएबल इनपुट ले लूं फिर उसको लिस्ट में डालूं, फिर हाँ, लूप अभी पढ़ा नहीं है हमने। तो एक तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक लिस्ट इनपुट लो और उसको जो है ना स्प्लिट कर दो। किसके ऊपर स्प्लिट कर दो? अब ये मैंने क्या लिख दिया, देखो जब कोई स्ट्रिंग होता है ना हमारे पास, मैं इसको क्या कह रहा हूं, स्प्लिट कर दो। किसके ऊपर? मैंने कहा भाई इसको ई पे स्प्लिट कर दो, यानी ई के इधर वाली चीजें जैसे ई आ जाए समझो उसको अलग कर दो, उस पार्ट को जो ई से पहले आया है क्या कर दें, अलग कर दें। 2 ई डाल दिए मैंने, तो क्या आउटपुट आने वाला? एच आएगा, डबल एल आएगा और ओ आएगा। अच्छा, जिस पे स्प्लिट होता है ना वो गायब हो जाता है। ठीक है, लाइक दिस। इस फॉर्म में आंसर आ रहा है, लिस्ट फॉर्म में, बस मसला हल हो गया हमारा। अब मैंने कहा भाई मेंबर्स ऑफ द लिस्ट डालो, अब अगला यहां नाम लिखते जा रहा है। ठीक है, जैसे इनपुट किया, अब मैं लिस्ट को चेक करता हूं क्या है। ठीक है, ये बात समझ आई कि जब मैं कोई स्ट्रिंग उससे स्प्लिट करता हूं तो टूटने के बाद वो क्या बन जाता है, लिस्ट बन जाता है। टूटने के बाद क्या बन जाता है, लिस्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा जब टूट सकता है तो स्ट्रिंग ज्वाइन भी हो सकता है, टूट सकता है तो ज्वाइन भी हो सकता है। तो मैं इसको ज्वाइन भी कर सकता हूं, जैसे भी मैंने कहा कॉमे पर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ है, इसको क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए। किसके साथ? लिस्ट के साथ। तो वापस क्या बन गया, वही लिस्ट क्या हो गई, कॉमे पर ज्वाइन होके वापस स्ट्रिंग बन गया। बात समझ आई? तो अब ये वाला काम हो सकता है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ लिस्ट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द अल्टरनेट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट तो हमने इनपुट ले ली, अल्टरनेट एलिमेंट्स जो है वो ऐड प्रिंट कर दें। क्या करूं, एक के बाद एक वाला प्रिंट करना है। हाँ, स्टेप की वैल्यू क्या कर देंगे, लिस्ट में बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे भाई, लिस्ट को स्लाइस करो। कैसे स्लाइस करो, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बट स्टेप कितना ले लेना, तो एक के बाद एक वाला एलिमेंट उठाएगा ना, याद आया? तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मेंबर्स डाल देता हूं। ठीक है, और इसको रन किया तो हमारे पास क्या क्या प्रिंट हो रहा है, देखो अल्टरनेट प्रिंट हो रहा है ना, 1 3 5 7
9। ओके हुई बात। तो अब जो सवालात हैं उनमें सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या इसमें मेथड लगाऊं, क्या इसमें तरीका इख्तियार करूं कि वो जो है आपका रिजल्ट जो है बन जाए। ज्वाइन, नहीं नहीं नहीं, अगर कोई स्ट्रिंग आपके पास वैसे ही पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास यहाँ बहुत सारे स्ट्रिंग पड़े हुए, एक क्या है मेरे पास, असल में बहुत सारे स्ट्रिंग कहाँ होंगे, किसी कलेक्शन में ही होंगे। ठीक है ना, तो मैं लिस्ट में रख देता हूं, मैंने यूं करके डाल दी। अगर नंबर डाल दूं तो ज्वाइन हो जाएगी। ये लिस्ट है, मैंने कहा भाई इसको क्या कर देना, इसको स्टैटिक पे ज्वाइन कर देना, डॉट ज्वाइन, ज्वाइन में ये दे दिया। ठीक है, क्या बोलेगा भाई, क्यों, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा ना यार, मैं नंबर दे दी, कॉन्केटिनेट हो जाते हैं क्या, नहीं होते ना, तो वो स्ट्रिंग पे ज्वाइन करेगा ना। क्या करता जाता है ये, एक एक स्ट्रिंग निकालता जाएगा, उसके बाद स्टैटिक लगाता रहेगा। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया ज्वाइन होके। और इसी को मैं क्या कर दूं, वापस अगर स्प्लिट कर दूं इसके ऊपर, स्टार के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगी, वापस लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है, accept a list from user, your program should reverse the content of list and display it, do not use reverse method। स्लाइस करके नेगेटिव इंडेक्स दे देंगे, याद है, find and display the largest number of the list without using a built-in function maximum, your program should ask the user to input values in the list from keyboard। लेकिन लेकिन उसमें हमें लूप यूज करना पड़ेगा ना, क्या कहते हो, चलो अभी ये वाला असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इसमें काफी सालों में जो है लूप यूज करना पड़ेगा। अभी आप सिंपल इफ एल्स वाले असाइनमेंट करें। ठीक है, मैं अभी आपको इफ एल्स के असाइनमेंट और दे देता हूं। अच्छा जी, अभी दे देते हैं, अभी दे देते हैं, मसला नहीं है कोई, टेंशन कोई नहीं है। अच्छा भाई अब ये देखें, चले भाई अभी कर रहे हैं हम एज अ प्रैक्टिस, जो रह जाएंगे वो आप करिएगा। शाबाश करें। अब और 5% टू एम्प्लॉय, अगर उसकी ईयर ऑफ सर्विस जो है 5 साल से क्या हो, ज्यादा हो, यूजर से उसकी सैलरी पूछे और सर्विस ईयर पूछे और बोनस निकालें। मैं इस सवाल को बढ़ा देता हूं, हाँ 5 साल से ज्यादा हो तो 5%,
ठीक है, इसमें एक क्राइटेरिया लगा दे रहा हूं मैं कि अगर उसके 3 साल हो गए, 3% बोनस मिलेगा उसे अगर 3 साल हो गए, 5% मिलेगा 5 साल या उससे ज्यादा हो गए, और 10% मिलेगा अगर 10 साल या उससे ज्यादा हो गए, 15% मिलेगा अगर 15 साल या उससे ज्यादा हो गए, और बाकी सबको क्या मिलेगा, एंड एल्स को, यानी जो 15 जो 3 से भी कम वाले सब बाकी को 1% दे देंगे। ठीक है, कि जो बेचारा 3 साल से भी कम है उसको तो मिल ही नहीं रहा ना, उसको कितने मिल जाएंगे, 1%। ठीक है, अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट एक्सेप्ट एज फ्रॉम यूजर। अगर एज 17 से ज्यादा हो तो क्या कह देंगे हम। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इंटर बाय इवन या ऑड, ये भी किया हुआ है आपने। टू चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये भी मॉडुलस से ही हो जाएगा, 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो इफ द नंबर इंटर्ड बाय यूजर मल्टीपल ऑफ 5, अगर वो नंबर 5 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 5 है तो हेलो, वरना बाय। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर यूजर इनपुट करे उसका लास्ट डिजिट लेना है। हाँ, नंबर इनपुट लेना है, नंबर का स्लाइस नहीं होता। सबको बता दी तुमने। हाँ भाई, इंटीजर नंबर का इंडेक्स कैसे निकालोगे, चलो करके देखना खुद ही, बताना नहीं भाई कोई जिसको पता हो। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब इसमें ये दोनों काम करते हैं, पहले लास्ट डिजिट उठाना है और फिर लास्ट डिजिट को चेक करना है 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, दो वैल्यूज लेनी है यूजर से, लेंथ और ब्रेड्थ, और बताना है कि रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। क्या लेना है, लंबाई पूछनी है, चौड़ाई पूछनी है, और बताना है रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। हो जाएगा। दो इंटीजर वैल्यूज लेनी है, बताना है कि बड़ी कौन सी उनमें। हो जाएगा। एक शॉप है जो 10% डिस्काउंट देगी, अगर कॉस्ट ऑफ परचेज इज मोर देन 1000, आस्क यूजर फॉर क्वांटिटी, सपोज 1 यूनिट कॉस्ट विल 100, जज एंड प्रिंट द टोटल कॉस्ट। ये सवाल मैं कर रहा हूं देखो, लेकिन मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं। अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाना छोड़ के जनरल स्टोर खोल लिया। ठीक है, क्या खोल लिया। अब जनरल स्टोर में क्या होते हैं, मेरे पास चीजें होती हैं, चीजों के क्या होते हैं भाई, नाम होते हैं और प्राइस होती है। अब नाम बताते जाओ। इजी लोड शॉप है। हाँ, चलो, शुगर। असल में अब ये तो ऐसे आइटम ना, जनरल आइटम वो मैंने जनरल स्टोर इसीलिए खत्म कर दिया था, उसके अंदर तो क्वांटिटी जो है ना वो क्या हो जाती, पर केजी प्राइस है, हाफ केजी प्राइस है, कुछ दर्जनों में है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते, इजी लोड शॉप खोल लेते हैं यार। उसके पास बहुत सारी चीजें होती है ना, उसके पास क्या होता है भाई, चार्जर होता है भाई, है ना। चार्जर कितने का होता है भाई, 500 रुपए का होता है। और अच्छा ये बताओ, मैं इसके लिए डिक्शनरी बना रहा हूँ तो सही बना रहा हूँ, लिस्ट नहीं बना सकता भाई, लिस्ट बनाऊंगा तो नाम कैसे दूंगा। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद भाई, हाँ, डाटा केबल सारे, वो कितने की है, 250 रुपए की। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तुम लोग, क्या करते हो भाई। और ये देखो कह रहा 150 की है। बैक कवर 300 रुपए, चलो यार अपनी दुकान है, क्या करें। ठीक है, और हैंड्स फ्री भाई, ये तो बहुत जरूरी होती है रात को।
और कितने की है? हम अच्छी वाली बेचते हैं भाई, अच्छी वाली 800 की ली नहीं अभी तुमने। चलो, और प्रोटेक्टर भाई, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर कितने का है? 200। और है सिम कार्ड भी मिल रहे हैं भाई, 500 रुपए। और कपड़े, अबे इजी लॉट की शुभाष। पावर बैंक, पावर बैंक, ईयरबड्स, पावर बैंक कितने का भाई? 1000 रुपए का यार। और यूएसबी रह गई। अच्छा, मैं इन सबको स्मॉल में कर दूं यार। मेमोरी कार्ड रह गया भाई, यूएसबी तो आ गई ना, अभी लिखते हैं उसके प्राइस। कीबोर्ड माउस भी रह गया यार, पावर बैंक, हैंड्स फ्री हो गई, यूएसबी, यूएसबी कितने की है भाई? और बैटरी, हाँ 1500 की भाई। क्या? हाँ? अभी कभी करते हैं उसको अलग से। अच्छा बट तो इतने ठीक है, बस माउस रह गया भाई, कीबोर्ड रह गया, माउस रह गया। अच्छा भाई, ये हमारी दुकान जो है ना खुल गई। क्या? माइक? चलो ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब यूजर से हम पूछ रहे हैं भाई कि भाई क्या खरीदने आए हो। आइटम नेम, इनपुट, प्लीज एंटर। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट क्या कहता हूँ, बाजी क्या चाहिए? ठीक है। अब जो है, बाजी ने कहा चार्जर चाहिए, तो मैं पूछूं कितने चाहिए ना, एक मांगोगे 2 दे देंगे। क्वांटिटी, हाउ मैनी, हाउ मैनी के बाद में आइटम का नाम भी दे देता हूँ, क्योंकि जो आइटम बोला होगा वो उठा लेंगे वहां से। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि बाजी ने ऐसी चीज मांग ली जो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, खुले पैसे वाला कौन है? वही खुले पैसे भी अटका हुआ है अभी तक। ये लोगों ने चार्जर, कीबोर्ड सब बेच दिए, तुम अभी तक खुला ही नहीं दे पाए। अच्छा, अब बाजी ने अगर कोई ऐसा आइटम मांगा जो नहीं है हमारे पास, तो पहले तो मुझे चेक, सबसे पहला काम ये होगा, जब आपसे कोई चीज मांगने आता है तो आपके दिमाग में पहले आते हैं हमारे पास है या नहीं। दुकान है ना, वैसे ही चलेंगे ना। तो क्या करूंगा भाई, अगर वो आइटम नेम इन हो, किसमें? इजी लोड, इसका नाम अजीब सा लग रहा है मुझे, क्या रखो भाई? मामूश इजी शॉप। दिल टूट गया ना। अगर आइटम नेम जो है
वो नहीं है इसके अंदर, पहले चलो इन से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आइटम नेम मौजूद है कहां पर, मामू इजी शॉप, नहीं चलाया नहीं मैंने, मामू इजी शॉप, ठीक है। अगर आइटम मौजूद है तो फिर क्या होगा, अच्छा अब बाजी से आपने ये भी पूछ लिया है, लेकिन वही बात है, ये क्वांटिटी मुझे कहां पूछनी चाहिए, पहले आइटम ढूंढने के बाद, कंफर्म करने के बाद पूछनी चाहिए ना। बाजी ने बोला ये चाहिए, कितने चाहिए, 15 चाहिए, वो तो है ही नहीं वापस, अजीब सा लगेगा ना, ये क्यों पूछा कितने चाहिए थे, ठीक है। अगर आइटम नेम मामू शॉप में है तो फिर क्वांटिटी पूछते हैं, बात समझ आई। क्वांटिटी कहाँ गई, तो अच्छा क्वांटिटी यहां पूछेंगे ना उससे, क्वांटिटी तो उससे प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, क्या मांगा, अभी हमने फिल वक्त जो है इन्वेंट्री नहीं बनाई है, आप परेशान नहीं हो, जितने बोलेंगे ना उतने दे देंगे, मना नहीं करेंगे आपको, सामने वाले से मंगा के दे देंगे। अच्छा भाई, अब क्या हो गया हमारे पास, आइटम नेम इन मामू शॉप पे हैगा, ठीक है, क्वांटिटी हमने पूछ ली, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे टोटल प्राइस बताने है ना, क्या करूं भाई, टोटल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, क्वांटिटी क्वांटिटी तो लेना ही ना यार, फिर भी लेना है ना, टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अब उस पर्टिकुलर, अब समझो जरा, तवज्जो दो, यहां से काम की बात यहां पर है, अब उस पर्टिकुलर आइटम का नाम लेकर एज अ की उसकी वैल्यू उठानी है ना, तो क्या लिखूंगा भाई, मामू शॉप, ये सिस्टम ज्यादा जल्दी में बाजी को बेचने में, अच्छा भी मामू शॉप जो है हमारे पास, उसके अंदर कौन सा इंडेक्स आएगा, की आएगी, आइटम नेम आएगी, ये बात समझ में आई। इसके अगेंस्ट मुझे क्या रिसीव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू में प्राइस रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा क्या निकल आएगा यहां पर, टोटल अमाउंट निकल आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो सामान आपके पास मौजूद नहीं हुआ तो फिर आप क्या बोलेंगे, स्टोरी बाजी है, माल शार्ट है। अच्छा टोटल क्वांटिटी हो गई, और फाइनली हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे कि भाई क्या हो गया भाई, क्या प्रिंट करा दें, कुछ और, अभी असल में लूप नहीं चला सकते वरना हम पूछते बाजी, और अभी है बाजी ने अगर डिस्काउंट मांग लिया तो क्या होगा, डिस्काउंट तो इम्प्लीमेंट करो, अच्छा चलो इसीलिए अब्बा तुम लोगों गले पे नहीं बिठाते, ये जो है ना, अब ये पूरा कर लेना, ये नोटबुक में ऐसे ही छोड़ रहा हूं, जितना थे चाहे डिस्काउंट दे देना, ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है भाई, कि इतना इतना अमाउंट बन गया है, क्वांटिटी ज्यादा है, अमाउंट इससे ज्यादा और इतना % डिस्काउंट, तो वो पीछे जो हमने चीजें इंप्लीमेंट की वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक हो गया, चलो बस ठीक है।